हेलो बच्चों, नमस्कार। हम क्लास 10th के एक नए क्वेश्चन के साथ आप लाए हैं। वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में भी कई बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन एक नए क्वेश्चन को बताएगा और ये क्वेश्चन आपको एक चालक पर या धातु पर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे कौन सा चार्ज होता है, ये भी इस क्वेश्चन से इस माध्यम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पढ़ते हैं, पता करते हैं कितनी बार पूछा गया है और एक क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसा रहता है। आप हमारे इसके सोल्यूशन को देखिए। क्वेश्चन क्या है, एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है तो इस चालक की मात्रा तथा प्रकृति क्या होगी। अब ये क्वेश्चन यूपी 2011 में और 15, 19 तथा 22 में पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लिया है। अब इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं क्या दिया क्या नहीं। उससे पहले सबसे पहले क्वेश्चन सोल्यूशन करने से पहले हम यहाँ पर हल लिख लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हल लिखना। अब क्वेश्चन में दिया क्या है, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सभी वस्तु में जो इलेक्ट्रॉन होता है उनका आवेश जो होता है वो होता है, इसमें लिखने सबसे पहले लिख देंगे इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। सी को हम कूलाम कहते हैं। अब यहाँ पर हम ये चालक में जो आवेश होता है उसकी मात्रा निकालने के लिए कुछ जो फार्मूला लगाते हैं वो फार्मूला होता है आप Q बराबर N × E। और E जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश और N होता है जो उस धातु पर इलेक्ट्रॉन आए या गए हैं, तो वो होता है। यहाँ पे लिख देंगे N, जो इलेक्ट्रॉन चालक पर आया या गया है। अब यहाँ पर हम क्यों का मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस चालक की जो मात्रा होगी वो क्यों होगी। तो यहाँ पे हम क्यों बराबर लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे चालक की मात्रा बराबर Q × Ne। क्यों N × Q, N × E। E जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश, और N का मान 5 दिया गया। यहाँ पे N का मान हमें 5 दिया गया है, तो 5 × आवेश का मात्रा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, जो यहाँ पर क्यों हो जाएगा, क्यों बराबर जो होगा 16, ये हो जाएगा 16 × 5 = 80, तो यहाँ पर 8, क्योंकि यहाँ पर 16 × 5 = 80, एक पॉइंट लगा दिया गया, तो और ये 10⁻⁻19 कूलाम। ये हमारा एक पदार्थ की चालक की मात्रा आ गई। अब इस चालक की प्रकृति क्या होगी, यहाँ पर लिखेंगे प्रकृति। अब इसमें चालक की प्रकृति पूछा गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे चालक की प्रकृति। और यहाँ पे हमें नहीं पता कि इसकी चालक की प्रकृति धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी, तो इसके लिए हम इसको कैसे पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए एक A और ये B दे रहा हूँ, A और B, इधर भी A और B, एक ये A है, ये B है। अगर आपको हम ये A आपको 5 रुपया देता है, ये B A को 5 रुपया देता है, तो B के पास पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। तो B के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव इसकी जानने के लिए जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं कि कोई हमें 5 रुपया दे रहा है तो हम उसके कर्जदार होंगे। तो इसी प्रकार जैसे हम उसका कर्जदार हुए तो हमारे ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और जो हमें देगा उसके ऊपर पॉजिटिव है, क्योंकि हम उसका वो हमसे पाना चाहता है, तो वो होगा धनात्मक चार्ज। ठीक इसी प्रकार इसमें जैसे है, तो इसमें जैसे ये हम मान लो A ने B को 5 रुपया दिया, 5 रुपया देता है। A ने B को 5 रुपया दिया, तो A जो है यहाँ पर वो देनदाता होगा, देने वाला जो है जो दे रहा है वो उससे पाना चाहेगा, मतलब ये पाना चाहेगा, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। और ये भी है जो पाना ले चुका है तो उसको देना पड़ेगा, वो नेगेटिव उसका कर्जदार है। इसी प्रकार वो ऋणात्मक चार्ज होगा, क्योंकि इसका ये कर्जदार है और ये पाना चाहता है। ये यहाँ पर ये है, ये कर्जदार है, तो ये इसी प्रकार
अब हम यहाँ पे चालक की प्रकृति के बारे में बात करें तो यहाँ पे चालक है, उसके ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, मान लीजिए चालक है, ये हमारा चालक है। अब इसके ऊपर जो 5 इलेक्ट्रॉन आया है, तो 5 इलेक्ट्रॉन आया तो ये अलग कंडीशन हो गया। ऐसे ये 5 इलेक्ट्रॉन चालक लिया तो ये उसका जो जिससे लिया उसका एक कर्जदार हो गया, तो इसका जो प्रकृति होगी वो होगी ऋणात्मक होगी। तो इसे हम ये लिख देंगे ऋणावेश, और ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। हमारा सोल्यूशन आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही क्वेश्चन कराने के लिए हमारे वीडियो में कमेंट कीजिए, और इससे भी कमेंट करोगे, शेयर करोगे तो इससे भी बेहतर क्वेश्चन हम लाएंगे और आपके क्वेश्चन पढ़ाई लिखाई को बहुत ही आसान कर देंगे, और बहुत अच्छे से इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन हम फिजिक्स में कराएंगे और बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट देंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों, नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन लाएंगे, इससे भी बेहतर क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।